तो क्या आप भी 10वीं पास कर लिए हैं या फिर 12वीं पास कर लिए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आप अपने गांव में रहकर एक बेहतरीन सरकारी जॉब खोज रहे हैं, तो मैं आपको इस लेख में बताऊंगा आप कैसे एक सरकारी जॉब बेहतरीन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इस साल के अंदर अंदर। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स बाय डिटेल्स बताऊंगा। इसमें क्या योग्यता रखी गई है, क्या आवेदन प्रक्रिया रखी गई है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है, सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले इस वैकेंसी का नाम है बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सके। अगर आप किसी और वैकेंसी का जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना देर की मैं इस वैकेंसी का डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस एक उत्कृष्ट अवसर पर खास उन उम्मीदवारों के लिए है जो न्यायिक सेवाओं में रुचि रखते हैं और ग्रामीण समाज के न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे इस लेख से हम आपको बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्रा वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी का यहाँ पे अवलोकन दिया गया है यानी ओवरव्यू। तो यहाँ पे देख पाएंगे लेख का नाम यहाँ पे बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। लेख का प्रकार यहाँ पे सरकारी योजना होने वाला है और यहाँ पे आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। उद्देश्य, इसमें क्या उद्देश्य रखी गई है वो देख पा रहे होंगे, ग्रामीण जनता को कानूनी समस्याओं में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे देख पाएंगे आवेदन की प्रक्रिया इस लेख में पढ़कर प्राप्त करें। तो यहाँ पे देख पाएंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी का यहाँ पे परिचय दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्रामीण क्षेत्र में न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्ति एक महत्वपूर्ण पद है। इस पद का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को कानूनी समस्या में सहायता प्रदान करना एवं विवादों को निपटारा करना। तो यहाँ पे देख पाएंगे पद की जिम्मेदारी बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025 का बताया गया है। यहाँ पे 1 नंबर पर दिया गया है ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे विवादों का समाधान करना, ग्रामीण जनता को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक करना और विवादों को अदालत तक पहुंचने से पहले उसे सुलझाने का प्रयास करना और ग्राम कचहरी की कार्यपाली को सुचारू रूप से संचालित करना, कानूनी दस्तावेज और साक्ष्यों को स्थापन करना। यहाँ पे देख पाएंगे इसमें पात्रता और मापदंड दिया गया है बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी का। यहाँ पे देख पाएंगे शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को पास न्यूनतम स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सचिव के लिए 12वीं पास होनी चाहिए और कानूनी LLB की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी यानी सबसे पहले उसको चयन किया जाएगा। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ष इसमें 40 वर्ष रखा गया है। आरक्षित वर्ग उम्मीदवार को सरकार नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। इसमें अनुभव भी दिया गया है। यहाँ पे देख पाएंगे कानूनी सेवाओं या सामाजिक कार्य में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। महत्वपूर्ण तिथि दी गई है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आवेदन शुरू होने की तिथि यहाँ पे 15 जनवरी 2025 रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2025 रखी गई है। परीक्षा तिथि इसमें अभी संभावित परीक्षा तिथि संभावित मार्च 2025 रखी गई है। एप्लीकेशन प्रोड्यूस फॉर बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी का यहाँ पे दिया गया है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इस सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले बिहार ग्राम कचहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित लिंक मिलेगा। चरण 2 रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले आपको वेबसाइट पे आना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चरण 3 में लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद पर्याप्त यूजर नेम और पासपोर्ट को वेबसाइट पर लॉगिन करें। आवेदन फॉर्म भरे। उसके बाद यहाँ बताया गया आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें, आवेदन फॉर्म सबमिट करें। तो चलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन सी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या वोटर कार्ड,
पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो। तो यहाँ पे देख पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी का बताया गया है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, ये तीनों स्टेज में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा कर लिया जाएगा। वेतनमान यहाँ पे बताया गया और अन्य लाभ। ग्राम कचहरी न्याय मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मासिक वेतन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे, आवेदन भरते समय दी गई सभी जानकारी को सही होना, किसी भी गलत जानकारी के कारण आवेदन रद्द किया जा सकता है। और यहाँ पे देख पाएंगे आवेदन शुल्क जमा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया होने के बाद परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। तो यहाँ पे देख पाएंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025 का इंपोर्टेंट लिंक दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, शपथ पत्र का लिंक दिया गया है, चेक सीट अवेलेबल का लिंक दिया गया है और नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। नीचे निष्कर्ष दिया गया है, आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन के सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कुछ इसी प्रकार से इसका नोटिस रखा गया है। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आकर ये नोटिस को आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बैक आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट चुनना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक का ईमेल आईडी, जन्म तिथि, उसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट कर लेना होगा। पुरुष महिला जो भी होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिएगा यानी जाति का कैटेगरी। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरक्षित की कोटि यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यदि विकलांग हो तो इसमें टिक लगाइएगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का पोता बेटी अगर हो तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट एक चुन लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासपोर्ट, और इस प्रकार से आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा। आप इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। करने के बाद आप रजिस्टर के विकल्प पे क्लिक करके फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी और जो आप पासपोर्ट सिलेक्ट किए थे वो पासपोर्ट दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैप्चा को इंटर करके लॉगिन करके आप आसानी पूर्वक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए